For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या इनका एक्चुअल मीनिंग है, क्या एग्जाम्पल पॉसिबल है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बल्कि होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन को एक एविडेंस भी माना जाता है। किसके लिए? इवोल्यूशन की सपोर्ट में। ठीक है, जब आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस करते हैं तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं, कुछ सबूत ढूंढने होते हैं, कुछ एविडेंस की नीड होती है। तो बहुत सारे एविडेंस होते हैं, उनमें से एक एविडेंस होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन भी कंसिडर किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं कि कैसे ये एक एविडेंस है इवोल्यूशन के सपोर्ट में और इसका मीनिंग क्या होता है, क्या इन दोनों में डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस, है ना, क्रम से आने वाले बदलाव किसी भी प्रजाति में, है ना, किसी भी स्पीसीज में जो रेगुलर चेंजेस आते हैं। और ये जो चेंजेस हैं, ऐसा नहीं मैंने कहा कि भाई 5 दिन या 10 दिन, है ना, ये जो चेंजेस होते हैं जब कई जनरेशन्स तक लगातार होते रहते हैं तो फाइनली क्या होता है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चेंजेस इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से एक नई प्रजाति का जन्म होता है। या आप ये कह दीजिए कि इनिशियल जो स्पीसीज थी, इनिशियल जो ऑर्गेनिज्म था, वो फाइनली बिल्कुल अलग हो जाता है। आप इस चीज़ को तो बल्कि अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, वो मैटर नहीं है, ठीक है, आप चाहे 8th में हो या 12th में या किसी भी क्लास में, जब आप क्लास का जो सेशन होता है, जब वो स्टार्ट होता है अप्रैल के मंथ में, क्या आपके पास उस सब्जेक्ट की, उस क्लास की नॉलेज होती है? नहीं होती है, थोड़ा बहुत मालूम होता है ना। और आप एनसीईआरटी वगैरह देखते हैं कि भाई बहुत सारे चैप्टर हैं, कैसे होगा ये सारा काम, है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अपनी पावर कंटिन्यू रखते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, धीरे 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 आप फिर सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। और फाइनली जब आता है जनवरी या फेब का मंथ, तो उस दौरान आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में सारे टॉपिक कलेक्ट हो चुके होते हैं। अगर आपने अपनी पावर को कंटिन्यू किया है, कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है, ठीक है, हर एक काम के लिए। तो इस तरीके से आपने इसको अपने एक साल के दौरान समझा, ये भी एक तरह का इवोल्यूशन है। लेकिन इवोल्यूशन में जो हम एक्चुअल डिफाइन लेते हैं वो क्या होता है कि जब किसी प्रजाति में, किसी स्पीसीज में रेगुलर चेंजेस आते रहते हैं तो कई जनरेशन्स पास आउट होने के बाद प्रजाति बिल्कुल बदल जाती है, स्पीसीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। और ऐसा हो चुका है ह्यूमन के साथ भी, है ना। ह्यूमन भी क्या है, एक इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। हालांकि फुल इवोल्यूशन तो नहीं हुआ है, कंप्लीट तो नहीं कह सकते हैं, अभी भी ह्यूमन इवोल्यूशन के ट्रैक पर है, पर काफी हद तक इवोल्यूशन हो चुका है। ठीक, तो चलिए, इवोल्यूशन तो आपको क्लियर हुआ। अब इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए बहुत सारे एविडेंस हैं। आज के इस वीडियो में हम एक एविडेंस डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इवोल्यूशन के सपोर्ट में होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन कैसे ये टॉपिक फिट बैठते हैं। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन किसको कहते हैं? ऐसे ऑर्गन, वो ऑर्गन जो अलग अलग प्रजाति में, अलग अलग स्पीसीज में अलग काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे ऑर्गन जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी अगर एनाटॉमी देखी जाए तो वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लाइन, कोई इसमें ग्रामर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में कुछ ऐसे ऑर्गन देखे जाते हैं जो सेम फंक्शन, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, जो उनकी एनाटॉमी होती है, वो एग्जैक्ट होती है। तो सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, तो ऐसे ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल को भी शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। लिम्ब क्या होते हैं ना, फोर लिम्ब जो होते हैं और हिंड लिम्ब, लिम्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है।
फोरलिम्ब हाथों के लिए आता है, आप ह्यूमन के अकॉर्डिंग समझ के चलिए तो जल्दी आपको समझ में आएगा। फोरलिम्ब हाथों के लिए आता है और हिंडलिम्ब पैरों के लिए आता है, ठीक है। तो जो फोरलिम्ब है लिजार्ड में, जो फोरलिम्ब है लिजार्ड में, फ्रॉग में, बर्ड में, ह्यूमन में, इन सब की एनाटॉमी तो सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर, उनकी एनाटॉमी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। इसके एग्जांपल को नोट कर लेते हैं। forelimb of bird, forelimb of ह्यूमन, ठीक है। कोई भी दो स्पीसीज लेकर आप कंपेयर करा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्पीसीज में ऐसे ऑर्गन जो फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक एनाटॉमी है, जो उनकी स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल सेम है। तो सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, शॉर्ट में लिख सकते हैं यहां पर सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। मैंने यहां पे कंप्लीट डेफिनेशन लिखी है, पर उसमें जो मेन लाइंस हैं उनको यहां पर डाल दिया है। ये होमोलोगस का ट्रैक है ना, होमोलोगस ऑर्गन। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई अलग अलग स्पीसीज, ये तो हमें क्लियर हो गया है ना। अब उनमें फंक्शन वो डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जो बर्ड में फोरलिम्ब होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं? फ्लाइट मोड अटेन कराने में मदद करते हैं, बर्ड को फ्लाई कराने में मदद करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। लेकिन जो हमारे हाथ है, हमारे जो फोरलिम्ब है, वो आपको पता ही है ग्रास्पिंग में काम आते हैं। तो ह्यूमन में फोरलिम्ब किस में काम आ रहे हैं? ग्रास्पिंग में, जैसे मैंने मार्कर को अभी होल्ड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन बर्ड में फ्लाइट मोड के लिए काम आते हैं। क्लियर? तो फंक्शन अलग अलग हुआ ना, अलग अलग स्पीसीज में, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो उनके एनाटॉमी अगर आप चेक करते हैं तो बिल्कुल सेम मिलती है। तो सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। वो आप प्रॉपर डेफिनेशन आप हमारी वेबसाइट से भी नोट कर सकते हैं उसको, वहाँ पे 10th क्लास के जो हेरिडिटी इवोल्यूशन के नोट्स मिलेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? अब लेते हैं एनालॉगस ऑर्गन। अब देखिए एनालॉगस में क्या होता है, होमोलोगस के जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट जा रहा है वो। क्या मतलब है एनालॉगस का? एनालॉगस ऑर्गन का मतलब होता है, आप देखिए इस लाइन पे फोकस कीजिए, यहां पर हमने क्या लिखा था? सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। अगर हम इसको अपोजिट करना चाहें ना, उल्टा करना चाहें, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। तो जब अलग अलग स्पीसीज में आपको कुछ ऐसे ऑर्गन देखने को मिलते हैं जिसकी स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। और ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, कौन सी स्पीसीज का हमें यहां पे एग्जाम्पल नोट करना होगा? इंसेक्ट के विंग्स और बर्ड के विंग्स। आप सोचिए जरा ध्यान से, इंसेक्ट के विंग्स, कोई भी आप इंसेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, तो उसकी जो विंग्स होते हैं उसमें जो बेसिक पैटर्न होता है, वहां पे बोन्स वाला सेक्शन यूज नहीं किया जाता है ना, बोन्स वाली स्ट्रक्चर नहीं होती है। लेकिन बर्ड्स के विंग्स में, है ना, बर्ड के जो विंग्स होते हैं वहां पर बोन्स की अवेलेबिलिटी होती है। वो बात ठीक है, न्यूमेटोमोर्स वगैरह ये सब चीजें आती हैं, मतलब खोखली होती हैं बोन्स जो है, पर बोन्स का केस तो है ना। तो स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? एनालॉगस। तो एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन उन ऑर्गन्स को कहा जाता है जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन फंक्शन सेम होता है। क्लियर? नोट कर लेते हैं इसको, एग्जांपल को। विंग्स ऑफ इंसेक्ट, विंग्स ऑफ बर्ड्स,
ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट में एक डिफाइन ले लिया था ताकि थोड़ा हमें याद रहे उस चीज़ को, है ना, क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तो ऐसी चीज़ें बहुत काम आती हैं। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, इसी का जस्ट उल्टा करना है। सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? यहां पर शॉर्ट में लिख लेते हैं बल्कि, है ना, तभी मिक्सिंग हो जाए कि भाई होमोलोगस के लिए कौन सा है, एनालोगस के लिए कौन सा है ना। होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आप डिफरेंस ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ना। वैसे तो पूरा चैप्टर जो है ना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो खैर आपको क्लियर हुआ। अब बस हमें एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करनी है, फिर हमारी आज के वीडियो का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। आपको समझाना कि भाई होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं। पर वो कौन सा पॉइंट है जो बचा हुआ है अभी, ये कैसे रिलेट करते हैं एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन, कैसे हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। देखिए इवोल्यूशन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होती है, जब हम एविडेंस ढूंढते हैं ना किसी चीज़ के लिए तो हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर प्लान होता है कि भाई जिस चीज़ के लिए हम एविडेंस ढूंढ रहे हैं तो उस चीज़ का पूरा प्रोटोकॉल हमें मालूम होना चाहिए ना। तो हमें इवोल्यूशन की फुल डिटेल है हमारे पास, ठीक है, तभी हम एविडेंस को कलेक्ट कर पाएंगे। भाई हम जिसके फेवर में एविडेंस ढूंढ रहे हैं तो उस चीज़ की तो पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। तो इवोल्यूशन आपने थोड़ा सा समझ लिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, है ना। अब यहां पर कैसे ये एविडेंस के रूप में काउंट किए गए हैं, ये थोड़ा सा टॉपिक को हम जोड़ लेते हैं, लिंक कर लेते हैं उसको। देखिए यहां पर क्या कहा गया, फोरलिम ऑफ बर्ड, फोरलिम ऑफ ह्यूमन। यहां पर इवोल्यूशन या हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी दो अलग अलग प्रजाति किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर अगर सिमिलरिटी दिखाती हैं तो ये एक कनेक्शन माना जाता है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये पहले कभी एक ही थे, चाहे वो स्ट्रक्चर को लेकर सिमिलरिटी मिले, है ना, या फिर वो आपके फंक्शन को लेकर सिमिलरिटी हो। तो होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन में क्या है, एक एक पॉइंट तो मैच कर रहा है। देखिए यहां पर क्या आ रहा है कि भाई अलग अलग स्पीसीज में सेम स्ट्रक्चर मिल रही है, और यहां पर क्या लाइन आ रही थी कि भाई अलग अलग स्पीसीज में स्ट्रक्चर भले ही सेम ना हो पर फंक्शन वो सेम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का कनेक्शन है। अलग अलग प्रजाति जो आज की तारीख में हमें देखने पर लग रहा है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट है, पर कभी ना कभी तो वो एक ही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा। और प्लीज़ आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एविडेंस के साथ। धन्यवाद।